डियर स्टूडेंट्स, मैं सियारा मीना, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, बाबू सोबराम, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप तक आपके पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो डाल रहे हैं। उसी श्रृंखला में व्याख्यान के लिए आपके लिए जो आपका आज का टॉपिक है वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्योंकि बीए पार्ट थर्ड हिंदी लिटरेचर फर्स्ट पेपर के पाठ्यक्रम में जो महत्वपूर्ण कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उसकी जो काव्य कृति है तुलसीदास, उसी पर मेरी बात चल रही थी पिछले व्याख्यान में, और आज के व्याख्यान में उससे आगे है। देखिएगा, 94वां पद है 94। होगा फिर से दुर्धर्ष समर, जड़ से चेतन का निशी वासर, कवि का प्रति छवि से जीवन भर भारती इधर है उधर सकल, जड़ जीवन से संचित कौशल, जय इधर ईश है उधर सकल सब माया कर। जैसा कि हमने बताया था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी तुलसीदास नामक काव्य के अंतर्गत ये बात बतला रहे थे कि तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली तुलसीदास जी को छोड़ करके अपनी मायके चली गई थी। तो तुलसीदास जी का अपनी पत्नी रत्नावली के प्रति बहुत ही अगाध प्रेम था। उसी प्रेम से वशीभूत होकर के वो अपनी पत्नी के पीछे पीछे अपने ससुराल पहुंच जाते हैं। ससुराल पहुंचने पर ससुराल पक्ष में कुछ तरह तरह की बातें होती हैं, कानाफूसी होती हैं। रात्रि के समय रत्नावली जी तुलसीदास जी के पास आ जाती है और वहां आकर के वो अपने जो भाव प्रकट करती हैं, जो व्यंग बाण छोड़ती हैं, उन व्यंग बाणों से वो सुन करके तुलसीदास जी का सोया हुआ हृदय जागृत उठता है और एक तरह से उनके हृदय में भगवान के प्रति आस्था, ज्ञान, भक्ति के भाव उत्पन्न हो गए। और ऐसा कहते हैं कि एक तरह से सही मायने में यदि कहें तो तुलसीदास जी के लिए सबसे बड़ी जो ज्ञान देने वाली, ज्ञान का संचार करने वाली, ज्ञान को उत्पन्न करने वाली यदि गुरु हैं तो वह है उनकी पत्नी रत्नावली। जैसे ही रत्नावली के द्वारा भगवान तुलसीदास जी के हृदय में ज्ञान की उत्पत्ति हुई, तो तुलसीदास जी ज्ञान उत्पन्न होने के पश्चात जो अब अनुभव करते हैं, उन अनुभवों की अभिव्यक्ति इस पद में हमें देखने को मिल रही है कि तुलसीदास जी क्या सोच रहे हैं या क्या हमारे समक्ष भाव अभिव्यक्त कर रहे हैं कि होगा फिर से दुर्धर्ष समर्श। तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि तुलसीदास जी अपने मन में धीरे 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 ये बात सोचने लगे हैं कि संसार में आध्यात्मिक शक्तियों, अलौकिक शक्तियों और जो भौतिक शक्तियां, उन दोनों के बीच में एक भयंकर दुर्धर्ष मानी भयंकर समरमानी युद्ध, एक बहुत बड़ा और भयंकर संग्राम होने वाला है। जड़ से चेतन का निशिवासर, अर्थात जड़ से चेतन का, यानी जड़ और चेतन के बीच दिन रात, निशिवासर दिन और रात चलने वाला एक सतत होने वाला एक युद्ध होगा। कवि का प्रति छवि से जीवन हर जीवन भर, अर्थात आगे कवि कहते हैं कि कवि हृदय वाले व्यक्ति का भी अपनी छवि के प्रति, छवि वाले लोगों के प्रति युद्ध होगा, द्वंद्व होगा जीवन भर, और ऐसा युद्ध होगा जो जीवन भर चलेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। भारती इधर है उधर सकल। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी तुलसीदास के मनोभावों की स्थितियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि तुलसीदास ये सोच रहे हैं कि भारती अर्थात जो ज्ञान की देवी है, सरस्वती जी हैं, वो मेरे अंदर निवास कर रही है, यानी अब मेरे हृदय में सरस्वती का निवास हो गया है। उधर सकल और उधर संसार के लोगों के बीच में क्या है? जड़ जीवन के संचिन कौशल, अर्थात उधर जो संसार का जीवन है वो जड़ है, जड़ है, और वहां जड़ से युक्त सब कुछ संचित के रूप में संचित हुआ पड़ा है, एक संचय के रूप में हुआ पड़ा है। जय इधर ईश है उधर सब सकल माया। तुलसीदास जी आगे अपने अनुभूति करते हुए कहते हैं कि जो ये संसार है, इस संसार में आध्यात्मिक लोक की तरफ हम बढ़ेंगे, अलौकिक जगत की ओर बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से ईश्वर का वास होता हुआ हमें नजर आएगा, ईश्वर की अनुभूति भी हमें नजर आएगी। और उधर संसार की भौतिकवादी जगत की तरफ हम देखेंगे तो हमें मायावी शक्तियां नजर आएंगी, मायावी भावों से घिरी हुई पूरी सृष्टि नजर आएगी, ये संसार माया से घिरा हुआ नजर आएगा। इस प्रकार से तुलसीदास जी के हृदय में धीरे धीरे आध्यात्मिक भावों
और लौकिक भावों के बीच जो क्या अंतर है, क्या पहचान है, उनके विषय में अनुशीलन चिंतन करने की भावनाएं जागृत हो गई हैं। नेक्स्ट जो पद है 95, और है आज हो खिन्न खिन्न छूट छूट कर दल से भिन्न भिन्न, ये अकल कला गह सकल छिन्न जोड़ेगी, रवि कर जो बिंदु बिंदु जीवन संचित कर करता है वर्षण, लहरा भव पादव मर्षण मन मोड़ेगी। आगे तुलसीदास जी अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति प्रदान करते कह रहे हैं कि हो रहे आज जो खिन्न खिन्न। तुलसीदास जी आगे कह रहे हैं कि आज जिनकी वजह से मेरा मन बुरी तरह से खिन्न खिन्न यानी उदास हो गया है, छूट छूट कर दल से भिन्न भिन्न, और ऐसा लग रहा है कि आज मैं कोई बहुत बड़े दल से अलग हो गया हूं, छूट गया हूं और एकदम उनसे छूट करके अपने आप को अलग अलग महसूस कर रहा हूं। ये अकल कला अर्थात ये इस प्रकार की जो कला है, ये मेरे अंदर अकल अर्थात चैन न पड़ने देने वाली एक बात बन चुकी है। गहन सकल अर्थात मेरे अंदर संपूर्ण संसार की स्थिति का एक तरह से मुझे एहसास हो चुका है। छिन्न जोड़ेगी अर्थात मेरे मन में ये भावना जागृत हो गई है कि आध्यात्मिक लोक की तरफ मेरा मन बराबर बढ़ता जा रहा है और जो भौतिक जगत है उससे मेरा मन बराबर विलग होता जा रहा है। तो मैं उससे अपने आप को अलग करता जा रहा हूँ और मेरा मन एक आध्यात्मिक प्रेम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता जा रहा है। अतः मेरे मन के अंदर जो शक्ति का विकास हो रहा है वो मुझे आध्यात्मिक शक्तियों से जोड़ेगी। रवि कर जो बिंदु बिंदु जीवन, रवि कर अर्थात सूर्य की जो किरणें हैं, रवि कर यानी सूर्य की जो किरणें हैं वो धीरे धीरे जैसे जैसे ओस की बूंदों पर पड़ेंगी तो वो उन ओस की बूंदों को हटा देंगी अर्थात सच्चाई को सामने ला देंगी। संचित करता है वर्षण अर्थात धीरे धीरे वर्षण मानी बरसात के रूप में धीरे धीरे सूर्य भी अपने उन ओस कणों से, उन सूर्य की किरणों से उन ओस की बूंदों को इकट्ठा कर लेता है, सींच लेता है या भाप के रूप में ले लेता है और उन्हीं को पुनः वो बरसात के रूप में यहाँ वर्षण कर देता है यानी वर्षा देता है। वर्षण मानी बरसात, लहरा भव पादप, और फिर इस संसार में भव मानी संसार, पादप मानी वनस्पतियां, फिर इस संसार में उसी वर्षण से ये वनस्पति सारी लहराती नजर आती हैं। मर्षण मन मोड़ेगी, और फिर मेरे मन को मर्षण मानी मरते हुए, मेरे मन को मरोड़ते हुए मसलेगी या समाप्त करेगी अर्थात मेरे अंदर मन के अंदर जो भौतिकवादी भावनाएं भरी हुई हैं उनको वो मसलेगी, उनका वो समापन करेगी। देश काल के सर से बिंदकर ये जागा कवि अशेष छविधर। आगे सूर्यकांत पाटिल नरा जी कह रहे हैं कि तुलसीदास जी के हृदय में अब ज्ञान का पूर्णतः संचार हो गया है, ज्ञान का पूर्णतः उद्भव हो चुका है और उन्हीं ज्ञान के उद्भव हो जाने के पश्चात वो अपने मन के उद्गारों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि देश काल अर्थात इस संसार में जो काल और परिस्थिति हैं उसके मध्य सर से बिंद कर अर्थात देश और काल की परिस्थितियों रूपी बाणों से बिंद करके ये जागा कवि अशेष छविधर अर्थात ये जो कवि हृदय है अशेष जो संपूर्ण कवि हृदय है वो अब जाग गया है। छविधर छवि को धारण करके, अशेष मान संपूर्ण, इनका स्वर भर भारतीय मुखर होएंगी अर्थात इस संसार में से जो आध्यात्मिक भावनाएं हैं, ज्ञान से संबंधित जो भावना है उनको ग्रहण करते हुए मेरे अंदर एक श्रेष्ठ स्वरों की एक लहर से उत्पन्न होगी और वो इस भारत भूमि पर या हमारे देश में मुखर होकर के अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करेंगी। निश्चेतन, अभी तक जो मेरे अंदर जो भावनाएं थी वो निश्चेतन अवस्था में पड़ी हुई थी, अचेतन अवस्था में पड़ी हुई थी। निज तन मिला विकल, जिनके कारण मेरा शरीर अभी तक विकल हो रहा था, व्याकुल हो रहा था। छल का सत सत कलमश के छल अर्थात मेरा जो मन है वो एकदम 100 बार, सत मानी 100 बार धीरे धीरे छलक उठता है। कलमश के छल अर्थात अंदर जो कलमश भरी हुई थी, जो कष्ट भरे हुए थे वो धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे। बहती जो अर्थात धीरे धीरे वो समाप्त होते जा रहे थे। वे रागिनी सकल सोएगी अर्थात मेरे अंदर अब आध्यात्मिकता या ज्ञान की जो भावना रूपी जो एक तरह से आकृति है वो
प्रकट होगी या उसका समावेश होगा, सकल रूप में उसका समावेश होगा। और मैं ऐसी भावनाएं ही सोचता हूँ या प्रकट करता हूँ कि अब मेरे अंदर आध्यात्मिक और ज्ञान का पूर्णतः संचयन हो चुका है। तम के आमर्ज रे तार तार, जो उन पर पड़ी प्रकाश धार। आगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इस तुलसीदास नामक काव्य के अंतर्गत तुलसी के मन की मनोस्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि तम के आमर्ज रे तार तार, अर्थात अंधकार के मध्य अब तक हमें जो कुछ नजर नहीं आ रहा था, वो अंधकार रूपी अज्ञानता रूपी अंधकार अब धीरे धीरे तार तार हो चुका है, टूट चुका है, हट चुका है। तो क्या हो रहा है, उन पर पड़ी प्रकाश धार, उन पर ज्ञान रूपी प्रकाश की धार का प्रभाव पड़ा, तो अज्ञान रूपी अंधकार का जो पूरा आवरण था वो तार तार होकर के टूट गया, बिखर गया, समाप्त हो गया। जग वीणा के स्वर के भार रे, अर्थात जैसे ही संसार में या मेरे हृदय में, मेरे हृदय रूपी संसार में जैसे ही वीणा की देवी की ज्ञान रूपी व स्वरों का संचयन हुआ, उनका विकास हुआ, उनका प्रकटीकरण हुआ, तो क्या हुआ, स्वर के भार रे जागो। तो मेरा मन भी धीरे धीरे अब अपने आप को जागृत होने की ओर आगे विकसित करना चाहता है कि इस कर अपने कारुणिक प्राण, इस तरह से मैं अपने जो अभी तक प्राण थे उनके प्रति करुणा के भाव उत्पन्न करते हुए कह रहा था, जिनके प्रति मुझे मेरे मन में अभी तक दया के भाव बने हुए थे, उनके प्रति ही मैं अपनी मनोभाव व्यक्त करते हुए कहता हूँ कि कर लो सक्षम दे दीपमान, अर्थात अब तक जो मेरे हृदय की, मेरे मन की जो अब तक कारुणिक स्थिति थी, जो दयनीय स्थिति थी, उन्हीं को मैं कहता हूं दैदीप्यमान कर लो, उनको चमत्कृत कर लो, उनको प्रकाशमान कर लो। दैदीप्यमान अर्थात उनको आप चमत्कृत कर लो। दे गीत विश्व को, अर्थात ज्ञान रूपी गीत को गा करके ही इस संसार में आप कहीं विराम करो, दान फिर मांगो। और फिर आप, यानी ये कहना चाहता तुलसीदास जी कि आपके हृदय में यदि कोई ज्ञान रूपी प्रकाश उत्पन्न हो गया है तो उस ज्ञान रूपी प्रकाश को आप संसार में बिखेर दो और तब जाकर के आप शांति लो, अन्यथा आपको शांति नहीं लेनी चाहिए, आपको विराम नहीं करना चाहिए। इन्हीं भावों की अभिव्यक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी तुलसीदास के मन से करवा रहे हैं। क्या हुआ, कहां, कुछ नहीं सुना, कवि ने निज मन भाव में गुना। तुलसीदास जी आगे अपनी मनोस्थिति का वर्णन करते कहते हैं कि मैंने क्या महसूस किया, क्या सुना, क्या देखा, कवि ने निज मन भाव में सुना। अर्थात कवि ये कहना चाह रहा है कि तुलसीदास जी ने जो भी कुछ सुना वो अपने स्वयं के मन में ही अनुभव किया, अनुभूति की। साधना जागी केवल अधूना प्राणों की, अर्थात मेरे अंदर जो भी कुछ भावनाएं जगी वो मेरी साधनात्मक स्थिति के कारण हुआ। देखा सामने मूर्ति छल छल, अर्थात मैंने सामने देखा कि मेरे समक्ष वो शारदा स्वरूप, वो वीणा स्वरूप, वीणा पाणी स्वरूप रत्नावली जी खड़ी हुई थी। मूर्ति छल छल, नयनों में छलक रही अचापल, अर्थात वह सरस्वती रूपी, सरस्वती स्वरूप रत्नावली जी की रूप छवि मेरे नेत्रों को देख करके, एहसास करके मेरे नेत्रों से एक तरह से अश्रुपात हो रहा था और अपलक दृष्टि से मैं उनको निहारे जा रहा था। उम्मीदा न हुई सचमुच सकल तानों की, अर्थात आगे तुलसीदास जी अपनी मनोस्थिति का वर्णन करते हैं कि मैं कोई ऐसे नहीं कह रहा हूं कि मेरे अंदर कोई वह सहज रूप में ही कोई वो कुछ अभिव्यक्ति हुई हो। उम्मीदा न हुई सचमुच सकल तानों की, अर्थात तानों की, अर्थात मेरे अंदर जो वीणा के जो स्वलहरियां निकली और उनसे जो तान निकली, उनके कारण मैं कहीं कोई ऐसा उन्मत्त नहीं हुआ, ज्यादा मदमस्त नहीं हुआ, ज्यादा कोई मेरे अंदर कोई अहंकार के भाव नहीं आए, मैं सहज रहा, यह सहज रूप में मेरे अंदर सब कुछ हुआ। जगमग जीवन का अमृत भास जो दिया मुझे तुझने प्रकाश, अर्थात वो वीणा पाणी स्वरूप या शारदा स्वरूप रत्नावली के समक्ष अपने मनोभाव व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जो भी मुझे कुछ दिया और जिसके कारण आपने मुझे इस संसार में आध्यात्मिक जगत की तरफ मेरा ध्यान आकृष्ट कराया,
मेरे हृदय में भक्ति और श्रद्धा की भावना या प्रभु की भक्ति करने के जो मनोभाव व्यक्त जागृत किए, आध्यात्मिकता के भाव जागृत किए, उसको देख करके मैं कहूँगा कि जगमग जीवन का अंतभास, अर्थात ये जगमगित होने वाला जो संसार है और इसको जो अंत तक आभास करने वाली जो धारणाएं हैं, वो मुझे यदि जतलाया, मुझे बतलाया, मुझे एहसास कराया तो आपने कराया। जो दिया तुझे मुझे तुझने प्रकाश, अर्थात हे ज्ञान स्वरूप, ज्ञान की देवी शारदा स्वरूप रत्नावली, आपने ही मुझे वो ज्ञान का, वो प्रकाश का मार्ग दिखलाया। अब रहा नहीं लेसावकाश रहने का, अर्थात मेरे मन में अब जरा सा भी, लेसावकाश मानी जरा सा भी आपके प्रति किसी भी प्रकार का कोई मनोभाव नहीं है। मेरा उससे ग्रह के भीतर, अर्थात मेरा अब उस घर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई मनोभाव नहीं है। देखूंगा नहीं कभी फिरकर, अर्थात हे मेरी शारदा स्वरूप रत्नावली जी, मैं आपको कह देना चाहता हूँ, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैंने अब अच्छी तरह से अपने अंदर ही, अपने हृदय में ही वो ज्ञान रूपी, ज्ञान की देवी शारदा के उत्पन्न होते ही आध्यात्मिक जगत को पहचान लिया है, या आध्यात्मिकता की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। अतः मैं अब दोबारा अज्ञानता रूपी अंधकार वाले घर की तरफ कभी भी अपने कदम नहीं बढ़ाऊंगा। देखूंगा नहीं कभी फिरकर, अर्थात फिर मुड़ करके कभी मैं इस भौतिकवादी जगत की तरफ नहीं देखूंगा। लेता मैं जो वर जीवन भर बहने का, अर्थात तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि मैं जीवन भर आध्यात्मिक जगत की ओर बढ़ने का ही प्रण लेता हूं। ये मैं आपके समक्ष एक तरह से प्रण लेता हूं या अपनी भावना प्रकट करता हूं, और सदैव उसी मार्ग पर जीवन भर यानी जिंदगी भर में उसी मार्ग पर चलते रहने का आपको विश्वास दिला रहा हूं। ये विश्वास दिला रहा हूं कि भौतिक जगत की तरफ, मायावी जगत की तरफ मैं दोबारा कभी पुनः लौटकर नहीं आऊंगा, पुनः कदम नहीं बढ़ाऊंगा। ये मैं आपके समक्ष एक तरह से प्रण ले रहा हूं, या अपने प्रण का आपके समक्ष अभिव्यक्ति कर रहा हूं, प्रण की अभिव्यक्ति कर रहा हूं। अंतिम पद है आपका 100वां पद है, चल मंद चरण आए बाहर, उर में परिचित वह मूर्ति सुगर। अर्थात इस प्रकार धीरे धीरे शारदा स्वरूप जो रत्नावली थी, उनके जो स्वर और उनके चरण कमलों की जो पद चाप थी, वो अब धीरे धीरे मेरे मन से बाहर आ रही हैं। यानी अब धीरे धीरे रत्नावली की जो आभा, कांति, चमक, सौंदर्य मेरे मन के अंदर जो भरा हुआ था, जो पदचापों की ध्वनि गूंजती थी, वो अब धीरे धीरे मेरे मन से बाहर होती जा रही हैं। उर में परिचित वह मूर्ति सुगर, अर्थात अभी तक जो मूर्ति, जो आभा, जो कांति मेरे मन में एक तरह से परिचित होने का एहसास करा रही थी, वो और सुगर मूर्ति थी, बहुत ही सुंदर थी, वो अब धीरे धीरे मेरे यहाँ से निकल चुकी है और उसके स्थान पर शारदा स्वरूप मूर्ति उत्पन्न हो गई है। तो क्या हुआ है, जागी विश्वाश्रय महिमाधर, अर्थात महिमा को धारण करने वाली जो सरस्वती है, वह विश्वाश्रय अर्थात विश्व, इस संपूर्ण विश्व के अंदर मुझे आश्रय प्रदान करने वाली, मुझे महिमा प्रदान कराने वाली के रूप में, मेरी अंतरात्मा को जगाने वाली के रूप में मेरे अंदर उत्पन्न हुई है। कौन? शारदा, वीणा पाणी, सरस्वती। अतः मैं अब उसी की तरफ बढ़ रहा हूं। फिर देखा और फिर मैंने क्या अनुभव किया, संकुचित खोलती श्वेत पटल, अर्थात धीरे धीरे वही शारदा स्वरूप वीणा पाणी सरस्वती मेरे धीरे धीरे मेरे श्वेत पटल को धीरे धीरे, क्योंकि श्वेत पटल इसलिए कहा कि वीणा पाणी सफेद वस्त्रों में रहती है, तो धीरे धीरे अपने अपने श्वेत वस्त्रों को धीरे धीरे, उस आवरण को धीरे धीरे हटा रही है। बदली कमला तृप्ति मुख जल, और धीरे धीरे मुझे क्या महसूस हुआ कि वही सरस्वती, वही रत्नावली अब मुझे सरस्वती के रूप में बदलती हुई नजर आ रही है। और कैसी नजर आ रही है कि धीरे धीरे वही कमल पत्र पर, समुद्र में कमल पत्र के ऊपर विराजमान होती हुई नजर आ रही है। बदली कमला तृप्ति सुख जल, अर्थात वह सुख रूपी जल में कमल पत्र के ऊपर सुख प्रदान करने वाले के रूप में मेरे समक्ष प्रस्तुत हो रही है। प्राची दिगंतुर में पुष्कल रवि रेखा, प्राची अर्थात पूर्वी दिशा से, दिगंत अर्थात जहां तक नजर जाती है वहां तक, दिगंत अर्थात जहां तक दिशाओं का अंत होता है, पूर्व दिशा में जहां तक दिशाओं का अंत होता है वहां तक हृदय में
वहां तक मेरे हृदय में, या इतने अंदर तक, इतनी गहराई तक मेरे हृदय में पुष्कल रवि रेखा, अर्थात मेरे हृदय में फूल की तरह खिलने वाली एक रेखा की तरह मुझे एहसास करने वाली के रूप में अब विकसित होती जा रही है। अर्थात तुलसीदास सूर्यकांत पाटिल जी कह रहे हैं कि तुलसीदास जी जिस रत्नावली को अब तक कामिनी रूप में समझता था, कंचन कामिनी और एक भोगिनी के रूप में समझता था, वही कंचन कामिनी, वही मायावी संसार की रत्नावली अब उन्हें कमला के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, शारदा के रूप में, वीणा पाणी के रूप में बदलती हुई हृदय में ही प्रकट हो रही है। अर्थात तुलसीदास जी के मन में अब शारदा का, सरस्वती का पूर्णतः आगमन हो गया है। उनके ज्ञान रूपी चक्षु खुल गए हैं और वो मायावी जगत को छोड़ करके, भौतिकवादी जगत को छोड़ करके आध्यात्मिक जगत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और वो भगवान के प्रति अपने मन में आस्था और भक्ति के भाव रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ अपने इस व्याख्यान का मैं समापन करता हूं और आप सभी, प्रोफेसर श्री राम मीना को दीजिए इजाजत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।